देख कहाँ तक कल हो गया था? उदाहरण 6 तो हो गया था, उदाहरण 6 हो गया था, तो आज 6 होगा, उदाहरण 6 आज होगा। देखो उदाहरण 6 में कह क्या रहे हैं, कह रहा कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है, बहुमंजिला भवन, ये भी देखो ना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी तो पूछा है लेकिन याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन ये भी पूछा हुआ बहुमंजिला भवन वाला। देखो रे, ये तो हमारा धरती है, ठीक है, धरती है, टेढ़ा है, धरती सीधा है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी, जो भी हो तुम सीधा कर लेना, ठीक है। और उस पर यहाँ पे देखो एक भवन है, ये भवन है, और इसी का दूसरा साइड क्या है, एक बहुमंजिला भवन, एक बहुमंजिला भवन है, यही बोला, बोला कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, ये कितना मीटर बोला है, 8 मीटर ऊंचा भवन बोला। और ये बहुमंजिला मतलब कई तो मंजिला, पता नहीं क्या मंजिला है, लेकिन इसके ऊपर से इसका शिखर देखने पर, इसका शिखर बहुमंजिला भवन का शिखर तो यही ना होगा रे, बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर इसका यानी कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का अवनमन कोण बोला है कितना डिग्री, 2 बार कर दो क्या रे, ठीक है। देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर तल, शिखर और तल का अवनमन कोण, मतलब कि शिखर का कोण और किसका, तल का, तल यही है ना, इसी का शिखर और तल का अवनमन कोण, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तल मतलब नीचे, वही 5 बिंदु नहीं बताते हैं, ठीक है। तो बोला कि उस 8 मीटर ऊंचे भवन जो है उसका शिखर और तल, तल मतलब नीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तल, इस दोनों का अवनमन कोण कितना बोला, 30 और 45 बोला। तो पहली बात अवनमन कोण यहाँ बनेगा, इसको छोड़ेगा डायरेक्ट यहाँ बना दे तो फिर ओम नंबर गया, इसलिए क्या पहला कोण छोटका कोण है तो कितना हो जाएगा 30, अगर ये 30 है तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, ये भी 30 होगा, होगा नहीं होगा, और ये पूरा बड़ा है तो 45 होगा, और ये भी क्या होगा 45 होगा, ठीक है, फिगर तो यही है। अब आगे करना क्या है, तो बोला क्या है कि बहुमंजिला भवन को ऊंचाई, बहुमंजिला भवन यही ये पूरा है और दोनों के बीच की दूरी यही है ना, मतलब हमको ये पूरा निकालना है, उसके बाद ये निकालना है। एक शुरू काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी और ये क्या है डी, ये ई मान लो, ठीक है। क्या कर पहले 10 50 से निकाल लेते हैं, ये त्रिभुज है ना, 10 50 निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके छोटका निकाल लेंगे, ए ई बी में लिखना शुरू करते हैं। उदाहरण कितना है, उदाहरण 6 है, ठीक, तो लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, दिया हुआ हमको क्या क्या है, दिया कुछ है, अगर मान लो ये 45, ये 8 3 कितना होगा, ये 8 3 8 ना होगा रे, हमको ये पूरा ए सी निकालना है, चलो ट्राई करते हैं, निकल जाए, ठीक है, निकालते क्या हो जाएगा, tan थीटा ही लगाते हैं, ये लंब और ये आधार लंब क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर tan 45 बराबर ए सी बटा में क्या हो जाएगा डी सी, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब पूरा क्या हो जाएगा ए सी है और ये क्या है सी डी, डी सी, तो tan 50 मान 1 होता है तो बराबर क्या होगा ए सी बटा में क्या हो गया डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बराबर क्या हो गया डी सी, ये ना हो गया ए सी बराबर डी सी। अब बाकी बात की बढ़ेंगे तो ए सी बराबर क्या होगा, तो ए बी प्लस में क्या हो जाएगा बी सी। तो पहले बात है देखो यहाँ पर ये सी डी जो है, ये सी डी वो बराबर है किसके, ए सी के, यानी सी डी या डी सी किसके बराबर हो गया ए सी। तुम जरा बताओ अगर ये डी सी है तो डी सी जो वो बी ई के बराबर नहीं होगा क्या, ये और ये दोनों बराबर नहीं होगा क्या रे, दोनों बराबर ही होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई बी में, ए ई बी में क्या होगा कि सी डी या डी सी बराबर होगा किसके बी ई के, या बी ई या ई बी यही है ना बी ई के, और अभी एक मिनट बी ई जो है वो बराबर होगा सी डी या डी सी के, और अभी निकाले डी सी जो वो बराबर है किसके ए सी के, तो निकालते tan 30 डिग्री का, tan 30 यही है, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा तो ए बी बटा में क्या हो जाएगा बी ई, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार तो यही होगा क्योंकि ये छोटा त्रिभुज है इसमें लंब तो यही होगा ना, इतने बन रहे हैं और ये आधार हो जाएगा।
tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। और ए बी का मान कुछ पता नहीं है, रहने दो ए बी। और बटा में बी ई का मान क्या है, अभी बी निकाले किसके बराबर, ए सी के बराबर, हम ए सी लिख देते हैं। बी बराबर क्या हो गया, ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बराबर में ए बी रूट कितना होगा 3। अच्छा इसको देखो, अगर यहाँ ए सी है तो ए सी को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे ए बी प्लस में बी सी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा ए बी रूट 3। जरा बता, ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ भी है, तो हम एक काम करते हैं इसी को उधर ले जाते हैं। देखो आप इधर क्या करते हैं, बी सी बराबर में ए बी रूट 3 माइनस, इधर प्लस में ए बी है ना, उधर जाएगा तो माइनस में ए बी हो जाएगा। और बी सी का मान कितना है रे, 8 है, और बराबर हो गया ए बी अगर कॉमन हम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3 माइनस में 1 बचेगा। हम एक सीधा कर लेते हैं इसको, ए बी रूट 3 माइनस में 1 बराबर कितना हो गया 8। ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8, चूँकि ये गुना में है ना, उधर जाएगा तो भाग में, तो रूट 3 माइनस में 1, इसका हर का परिमेय कर दो, रूट 3 प्लस में 1 बटा में रूट 3 प्लस में 1 इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 रूट 3 प्लस में 1 बटा में, बता ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 रूट 3 प्लस में 1 बटा रूट 3 का तो 3 माइनस में 1, 8 रूट 3 प्लस में 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, काट दो 4 से, कितना आएगा 4 रूट 3 प्लस में 1। रूट 3 मान लो बोला रखने के लिए, नहीं बोला है, तो हमको यही बोला किसका मान निकला, अभी निकला ए बी का मान, किसका मान निकला रे ए बी का, जबकि हमको ए बी का मान निकालना नहीं था, हमको मान किसका निकालना है, हमको पूरा ए सी का मान निकालना है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जब हमको ए बी पता चलिए गया तो ए बी अब प्लस में बी सी बराबर ए सी नहीं निकल जाएगा क्या, निकल ही जाएगा। तो शुरू करते हैं आप पूरा बहुमंजिला को, उतारो इसको पहले, एक मान निकलने के बाद यहाँ आप देखो तो उससे आगे जब ए बी का मान निकलेगा तब लिखेंगे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस में क्या हो जाएगा बी सी। ए बी का मान यहाँ निकला है कितना 4, गुना कर दो डायरेक्ट, 4 रूट 3 प्लस में 4, गुना करेंगे तो 4 रूट 3 प्लस में क्या हो जाएगा 4, और प्लस में बी सी का मान कितना है रे, पहले से यहाँ दिया हुआ कितना 8, जोड़ते हैं तो कितना होगा 8 4 12, तो 4 रूट 3 प्लस में कितना हो गया 12। अब हम क्या करते हैं, कॉमन है तो 4 कॉमन है तो रूट 3, अब प्लस में कितना हो जाएगा 3, ये ना करें। अतः बहुमंजिला भवन को चाहे कितना हो गया 4 रूट 3 प्लस में 3। और हमको ये भी बोला है कि दो भवन के बीच की दूरी, भवन के बीच की दूरी, भवन के बीच की दूरी क्या सी डी है, सी डी है, तो हम ये तो जानते थे सी डी जो है बराबर है किसके ए सी के, निकालते नहीं निकालते, देखो ऊपर निकालेंगे सी डी बराबर क्या हो गया ए सी। तो जरा बताओ कि सी डी के 2 मीटर का भी ए सी का मान कितना है, यहाँ यही निकला है, ये किसका मान निकला है, भवन तो ए सी है, ए सी का मान कितना हुआ, ए सी का मान हमको आया है 4 रूट 3 प्लस में 3, यानी कि दोनों का मान क्या है सेम है, मतलब कि भवन की ऊंचाई भी और दो भवन के बीच की दूरी भी क्या है सेम ही है। तो फिर कल फिर मानेंगे तो नहीं बना के लाएगी तो उदाहरण से ऐसे बीच से उतार तो क्या करती है, शुरू से पहले उतार लिए थे। चलो उदाहरण 6 हो गया, उदाहरण 7 देखो लास्ट, उदाहरण 7 पर एक तरीके देखो, उदाहरण 7 नदी के बारे में बता रहे हैं, और यही क्वेश्चन 7 किसी कोई पूछा था, हाँ ठीक है, तो पूछा तो बताए थे ना वो सर जी, बताए नहीं थे तो बताए कैसे थे,
वो सिलेबस के हिसाब चल रहे हैं, मतलब कि पहले ही तब फिर प्रायिकता पढ़ाएंगे, तब जब आएगा फिर 13वां चैप्टर पढ़ाते 13वां, तब 13वां चैप्टर आएंगे। हाँ 14 पढ़ा है, 14 15 कल 15 14 भी आता है, 14 पहले पढ़ा था तब 15 पढ़ाया जाता है। चल देखो उदाहरण 7 देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। उदाहरण 7 में कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर यदि पुल किनारे के 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। एक नदी के पुल के एक बिंदु से चलो देखो जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा कि नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के पुल के एक बिंदु से, जैसे मान लो कि ये हमारा नदी है, नदी है ना, नदी होता है जैसे मान लो कि नहीं फैलाव नहीं होता है, बीच में पानी है, एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, दो किनारा, नदी में तो 2 किनारा होते हैं। अब 2 किनारा और इस पर पुल बना हुआ है, हमको ये बनाना नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पुल बना हुआ होगा और पुल का कोई एक किनारा यहाँ पे होगा, ये कहीं बिंदु होगा रे, पुल पर एक बिंदु होगा। और बोला क्या आगे कि पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण, सम्मुख किनारा मतलब होता है कि आमने सामने की किनारा, मतलब एक किनारा ये है, दूसरा क्या होगा ये, तो बोला दोनों एक बिंदु से सम्मुख किनारे का अवनमन कोण है, ठीक है। अवनमन कोण है, अवनमन कोण बोला मतलब क्या, ऊपर का कोण बनेगा, अवनमन कोण ऊपर नहीं बनता रे, अवनमन कोण कितना बोला है 30 और 45। अब तुम सब जरा डिसाइड करो कि कौन 30 होगा, ये 30 होगा कि ये 30 होगा, छोटा 30 होगा ना, मतलब इधर क्या आ जाएगा 30, तो ये भी क्या आ जाएगा 30। अगर ये 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा 45। और वही बात अगर उल्टा इधर कोई पॉइंट लेते हैं, अगर मान लो हम ऐसा बना लेते हैं, तब बताओ कौन 30 होता, ये 30 और ये क्या होता है 45। वो हो सकता है अपना दिमाग लगा लेगा किधर ज़्यादा है किधर कम है, जिधर कम है वो होगा 30, जिधर ज़्यादा तो क्या होगा 45। अब आगे क्या बोला 30 और 45 है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल की ऊंचाई कितना बोला 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बोला ऊंचाई, कितना बोला 3, ऊंचाई सीधे नहीं नापते रहे, ये कितना है 3 मीटर हो, 3 मीटर हो तो हमको निकालना क्या है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो शुरू हो जाते हैं, सुनो जरा, हम त्रिभुज बनाते हैं, ये ए मान लो, ये बी, ये सी और ये क्या है डी। अगर मान लो हमको ये 3 मीटर दिया हुआ है तो ये निकाल लेंगे। सुनो पहले जरा ध्यान दो, अगर ऊंचाई बोला यहाँ से कि 3 मीटर है तो जरा बता क्या हमको इस कोण के लिए लंब नहीं हो गया, क्या लंब हो गया हुआ, अगर ये लंब हो गया तो हम आधार निकाल सकते हैं, हमको बीसी निकल जाएगा। फिर सेम बात इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज के लिए तो लंबे दिया हुआ ना रे, लंब नहीं दिया क्या, अगर लंब दिया तो हम फिर क्या निकालेंगे आधार, तो मतलब ये CD भी निकल जाएगा, BC भी निकल जाएगा, फिर दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो क्या नदी की चौड़ाई नहीं निकल जाएगा क्या, कि नदी कितना चौड़ा है, क्या सोनू खान। तो इसको बनाते उसी तरह से, लेकिन पहले त्रिभुज किसी में लिख लो, त्रिभुज उसमें लेकिन त्रिभुज ABC में दिया है क्या क्या दिया है तुमको, AC बराबर में 3 मीटर, थीटा का मान दिया हुआ 45, उसे निकाल लेते हैं BC का मान या CB का मान निकालते हैं। 10 क्या निकालेंगे 45, 10 45 बराबर क्या होता है लंब बटा में, लंब बटा आधार। खड़ा बता इसमें लंब कौन है, लंब AB है कि AC है कि BC है कि AD है कि CD है कि BC, हाँ AB है। खड़ा हो समझेगा, बताओ सर बता लंब कौन सी AC, खड़ा संगीता लंब कौन सी AC है, देख रहा मालूम देख रहा ये भी AC तरह पता नहीं चलता है। हाँ भाई ठीक है, तो लंब किसको बोलते रहे, जो सीधा तो वैसे लंब बोलते रहे,
अभी बता जरा कि थीटा के सामने तुम बोलो आंख बंद कर लेना, देखना थीटा किधर है, मतलब खोल के देखो थीटा किधर, थीटा सामने कौन सी होगा, लंब, तो थीटा यहाँ है, लंब यही ना है, क्या हो जाएगा AC, मतलब लंब बटे क्या आता है आधार, लंब हो गया AC बटा आधार क्या हो गया BC, BC 3 50 मान कितना होता है 1 बराबर AC का मान 3 बटा में क्या हो गया BC, मतलब क्या हुआ BC बराबर हो गया 3 मीटर। पुनः निकालते हैं दूसरा कोण में, पुनः त्रिभुज ADC में, ADC में तुमको जो जो दिया है लिख लो, दिया है तुमको वही AC बराबर 3 डिग्री 3 मीटर, थीटा बराबर में 45 डिग्री, निकालना क्या है और 30 डिग्री, और DC बराबर हमको निकालना है, निकालते हैं 10 45 10 30 बराबर क्या होगा लंब बटे में आधार, लंब क्या है इसके लिए रे AC है ना, इसके सामने यही है, तो क्या होगा AC बटा में आधार क्या होगा CD, 10 30 का मान 1/√3, AC का मान 3 बटा में CD, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CD बराबर हो गया 3√3। अब लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई, अतः नदी की चौड़ाई बराबर होगा क्या, दोनों जोड़ दो BC प्लस में CD, BC का मान निकला था 3, CD का मान निकला है 3√3, कॉमन ले लो 3 को, बचेगा 1 प्लस में √3, जुट जाएगा कैसे रे, √3 वाला नहीं जुटेगा, यही आंसर हो जाएगा मीटर में। उधार दे कहाँ छियै? अरे ओन्ने कैसे चल? अरे ना